आज का जो वीडियो बनाया है वो उन लोगों के लिए है जिनके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं जो हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं। नमस्ते, मैं सदानंद दकोरे, ऑडियोलॉजिस्ट, कोरी हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक, पुणे। जब आपके घर में हियरिंग एड यूज़ करने वाला कोई है और अगर वो सीनियर सिटीज़न है तो हमें कुछ चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनसे बात करते वक्त अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी सुधर जाएगा और उनको भी सुनने में काफ़ी आसानी होगी। इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ही स्मूथ हो सकता है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स या इन लॉज हियरिंग एड पहन रहे हैं तो उनको सुनने की जो दिक्कत है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो एक एड लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हियरिंग एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। उम्र के हिसाब से हम उनका हियरिंग बेटर कर सकते हैं, लेकिन उनका हियरिंग पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकता है। इसीलिए उनको बाकी के क्यूज़ की, बाकी के चीज़ें फॉलो करने की, बाकी के स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट, तो आप जो वो यूज़ कर रहे हैं मशीन, वो मशीन कैसे काम करता है, उसका बैटरी कैसे चेंज करना है, उसको मशीन को कान पे कैसे लगाते हैं, ये आप समझ लीजिए। इसके काफ़ी सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पे डाले हुए हैं। अगर कोई भी इशू होता है तो आप इमीडिएटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको अभी चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको हियरिंग लॉस था तब यस, आपको थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ में बात करने की ज़रूरत थी, लेकिन अब जैसे वो मशीन पहन रहे हैं आप उनको सॉफ्टली बात कर सकते हैं। अगर आपका आवाज़ बढ़ जाता है तो उसमें उस मशीन का भी आवाज़ बढ़ जाएगा और उनको सुनने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए उनके साथ आप सॉफ्टली बात करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़, आप उनसे स्लोली बात करें। जैसे उम्र के हिसाब से चलना धीरे हो जाता है, बात समझना भी धीरे धीरे हो जाता है। तो अगर आप एकदम से फास्ट बोलेंगे, आपका खाना हो गया, कितने बजे उठे, तो उनको प्रोसेस करने के लिए टाइम लग सकता है। इसके बजाय अगर आप स्लोली उनको पूछेंगे, आपको खाने में क्या खाना है, आप कब बाहर जाने वाले हैं, तो उनको प्रोसेस करने में वो ऑडिटरी सिग्नल्स, उनको टाइम मिलेगा और वो आराम से आपकी बात समझ पाएंगे। इसकी बात, उनसे बात करते वक्त बहुत लॉन्ग सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत बनाइए। जैसे कि हम बाहर दुकान में जाने वाले हैं और वहाँ से हम सब्ज़ी खरीद के फिर मॉल से हम कार से घर आ जाएंगे। इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उनको सुनाई देगा, लेकिन प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाइए। हम पहले मॉल जाएंगे, आप मेक श्योर कीजिए कि वो समझ रहे हैं। फिर वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, फिर हम ओला और उबर करके कार से घर आएंगे। तो ऐसे आप उनको बताएंगे तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप उनसे बात कीजिए आपका फेस उनकी तरफ होना चाहिए। अगर आप कहीं और देख रहे हैं या फिर आपका चेहरा कहीं और है, आपका ओरिएंटेशन पूरा अलग है और वो आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको समझने में दिक्कत होगी। हियरिंग एड अगर यूज़ कर रहे हैं फिर भी फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच क्यूज़ की ज़रूरत उनको होती है। इसलिए उनसे जब भी बात करें आपका फेस उनकी तरफ कीजिए। उनको थोड़ा लिप रीडिंग के लिए थोड़ा आसानी होगा। उसी के साथ जब भी आप उनसे बात करें, मेक श्योर कि आपके चेहरे पे अच्छा लाइट पड़ रहा है। आप डार्क में उनसे बात करेंगे तो उनको आपका फेस अच्छे से दिखेगा नहीं। आप अच्छे से लाइट में उनसे बात कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बात करने के फ्लो में हम कभी कभी दूसरे रूम से बात करते हैं या दूर से बात करते हैं, तो इस टाइम उनको आवाज़ समझने में दिक्कत आती है। माइक्रोफोन जो है हियरिंग एड का, उसकी सेंसिटिविटी 5 से 10 फुट तक काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद उतना उसमें क्लैरिटी
कम हो जाता है। तो जब भी आप उनसे बात कीजिए, आप सेम हॉल में 5 to 10 फीट के डिस्टेंस में बैठ के बात कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप उनसे बात कर रहे हो और बाजू में ही अगर टीवी का भी आवाज़ चल रहा है, फ़ैन का बहुत बड़ा आवाज़ चल रहा है या फिर वॉशिंग मशीन का आवाज़ चल रहा है, अगर बर्तन मांजने का आवाज़ चल रहा है, तो वो आवाज़ें आपके बात करने में इंटरफेयर कर सकती हैं। तो जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं, तो उस वक्त कंपैरेटिवली थोड़ा शांत होना ज़रूरी है। आजू-बाजू में अगर आवाज़ें हैं, तो उसको कम कीजिए, या फिर जब वो आवाज़ बंद हो जाए, तभी आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कीजिए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। कभी-कभी अगर कोई सेंटेंस या कोई शब्द उनको समझ में नहीं आता है, तो रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं है। इट इज़ ओके टू रिपीट। समटाइम्स आप एक बात दोबारा भी बता सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन काम नहीं कर रहा है या फिर मशीन्स में ही कोई इशू है। तो हो सकता है कि उसका उतना उस वक़्त के लिए ध्यान ना हो, या फिर उनको वो टॉपिक समझ में नहीं आया हो, इसलिए आप रिपीट कर सकते हैं ताकि उनको वो पॉइंट या वो बात फिर से समझ में आ सके। उनसे अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आप खाना खा रहे हैं या फिर आपके मुंह में कुछ है या फिर किसी और वजह से आपका मुंह ढका हुआ है, तो उनको बात समझने में दिक्कत हो सकती है। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं या कुछ मुंह में रख के च्यू कर रहे हैं, तो उस मोमेंट में आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो लिप रीडिंग है, वो थोड़ा-सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से खाना खाते वक्त आप बात करना अवॉइड कीजिए। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तो इट इज़ ओके टू राइट ऑल्सो। उनके पास एक पेपर और पेन रखिए, तो जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है समझाने के, वो आप उसमें लिख के भी उनको बता सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपके साथ अच्छे से बात कर पाएंगे, आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी क्वेरी है यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।